हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रीटी क्रोशेट। आज ये वीडियो बिगिनर्स के लिए होने वाला है जिनको क्रोश पकड़ने भी नहीं आता है, हुक को किस तरह से पकड़ा जाता है और किस तरह से स्टिचेस बनाया जाता है। तो आज ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये लेकर आई हूँ मैं ये वीडियो। तो इस तरह से देख के मैं अपने लेफ्ट हैंड में ऊन को इस तरह से फंसा रही हूँ। यह 4 प्ले ऊन है और आपको उंगली पे इस तरह से फंसा लेना है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड में मैं फंसा रही हूँ और आगे की तरफ इस तरह से आपको ऊन को लेकर आना है। इस तरह से आप उंगली में ऊन फंसा लेंगे। मैं राइट हैंड में इस तरह से हुक को पकड़ेंगे। देखिए, इस तरह से हुक को पकड़ेंगे और इस तरह से घुमाते हुए एक नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, इस तरह से एक नोट्स बना लेना है और हुक को उस नोट्स के अंदर डालते हुए धागे को इस तरह से हमें फंसाना होता है। ठीक है ना। और जो फंदा हम बना रहे हैं उस फंदे को ना तो ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा ढीला करना है। हम इतना रखना है कि जब अगला फंदा हम फंसाए हुक में तो उस होल से आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, नीचे की तरफ से हुक को लेते हुए इस तरह से धागा फंसा के उस होल से बाहर लेकर आना है। ये हमारा चेन स्टिच है, इसे हम चेन स्टिच बोलते हैं। जो सबसे पहले हम यही बनाना सीखते हैं। जब हम क्रोशेट स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट में हम इस स्टिच को बनाना सीखते हैं। तो इस तरह से आपको धागे को हुक में इस तरह से फंसा के उस होल से बाहर लेकर आना है। देखिए, इस तरह से ये चेन स्टिच बनता जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। इस तरह से आपको चेन स्टिच बनाना है। ये पहला स्टेप है क्रोशिया का। देखिए, मैं यहाँ पे टोटल 15 चेन बनाई हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके आगे एक और बेसिक स्टिच है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए, इस तरह से चेन स्टिच बन गया है। अब मैं देखिए, जो हुक में एक तो फंसा हुआ है फंदा, दूसरा फंदा इस तरह से घुमाना है और तीसरा हम यहाँ पे 3 चेन स्किप करेंगे। 3 चेन स्किप करने के बाद चौथी चेन पे इस तरह से हम अगला फंदा उठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे हुक में 3 फंदे हो गए जिसमें ऊन को फंसाते हुए निकालेंगे बाहर की तरफ। तो 2 फंदे यहाँ पे स्किप करेंगे और जो 2 फंदा भी बच गया हुक में वो नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से फंसाते हुए उसे निकालेंगे। तो इस तरह से 2 बारी हमारा 2-2 करके निकल गया है और फिर से एक फंदा हुक पे रह गया है। अब एक चेन स्टिच में एक फिर से इस तरह से हुक फंसाना है, फिर अगला जो चेन स्टिच है उसमें एक फंदा फिर निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन रहा है। इसको हम डबल क्रोशिया बनते हैं क्योंकि 2 बार में ये स्टिच पूरा होता है। इस तरह से चेन से एक फंदा निकाले। अब जो 3 फंदे हैं उसमें से 2 फंदे हम स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों को हम निकालेंगे बाहर की तरफ ऊन को फंसाते हुए। तो ये एक बार हुआ। और फिर जो 2 फंदे हैं उसको फिर दूसरी बार में। तो ये 2 बार में होता है, इसलिए इसे डबल क्रोशिया बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से फिर 2 को बाहर निकालते हैं, फिर नेक्स्ट में 2 फंदे बाहर निकलते हैं। इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बनता है। देखिए, इस तरह से दिखाई देगा। जो 3 चेन था उसका एक डबल क्रोशिया हुआ। जो हम 3 चेन फर्स्ट में स्किप किए थे उसका एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया बन के तैयार है। इस तरह से दिखाई देगा आपको कुछ डबल क्रोशिया का स्टिच। ठीक है, देखिए, इस तरह से आपको एक राउंड में दिखाई देगा। मैं आपको 2 राउंड बना के दिखा रही हूँ डबल क्रोशिया का। देखिए, 2 राउंड में आपका इस तरह से स्टिचेस दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम हाफ डबल क्रोशिया में आपको बना के बताती हूँ कि कैसे बनता है। इस तरह से पहले आपको चेन स्टिच बना लेना है। अब हाफ डबल क्रोशिया में यहाँ पे एक फंदा हुक पे फंसाएंगे और 2 चेन स्किप करेंगे। डबल क्रोशिया में हमने 3 चेन स्किप किया था और हाफ डबल क्रोशिया में 2 चेन स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 चेन स्किप करेंगे और जैसे डबल क्रोशिया में हमने फंदा घुमाया था उसी तरह से घुमा के चेन स्टिच से एक फंदा और निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर अब हुक में हमारा 3 फंदा हो गया। डबल क्रोशिया में भी 3 फंदा हुआ था
बट हाफ डबल क्रोशिया में हम क्या करेंगे, हुक में एक फंदा फंसाते हुए तीनों को एक ही बार में हम निकाल देंगे। इस तरह से स्किप करेंगे धागे पे, ठीक है। हाफ डबल क्रोशिया में एक ही बार में निकालना है और डबल क्रोशिया में 2 स्टिचेस होते हैं। इस तरह से फिर से एक फंदा फंसाएंगे घुमा के, फिर अगला चेन में इस तरह से हुक को अंदर की तरफ डालेंगे होल पे, और चेन एक फंदा फंसाना है, फिर से हुक पे लाना है। इस तरह यहाँ पे 3 फंदे हो गए हुक पे। अब तीनों को एक साथ ही अगला फंदा फंसा के इस तरह से निकाल देना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है, ठीक है। देखिए इस तरह से एक चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ एक बार ही में ही तीनों फंदे निकल जा रहे हैं। इस तरह से हमारा हाफ डबल क्रोशिया बनता जाएगा, ठीक है। डबल करके दिखाती हूँ, 2 स्टेप बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई देगा। देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से आपका दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना सीखते हैं कि हम ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेन बना लेना है। उसके बाद हम डबल क्रोशिया में 3 चेन स्किप किए थे, और ट्रिपल क्रोशिया में हम 4 चेन स्किप करेंगे, ठीक है। और हुक पे इस तरह से एक बार आप धागे को फंसाएंगे, एक बार और धागे को फंसाएंगे। ये हमारा 2 बार धागे को फंसाना है। एक तो पहले से ही हुक में था, और 2 बार और धागे को इस तरह से घुमाना है हुक में, यानी 2 धागे और फंसाने हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 चेन स्किप करेंगे, और 5वें चेन पे इस तरह से हम हुक को अंदर की तरफ ले जाएंगे और एक धागा फंसा के लाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे एक बार में स्किप किए, सेकेंड टाइम में 2 फंदे, और यहाँ 3 बार ही हो रहा है। 3 बार में तीसरी बार में 2 फंदे, यानी 3 स्टिच यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हुक पे आपको 2 बार धागे को फंसाना है, फिर चेन के अंदर आप फंसा के एक फंदा निकालना है। इस तरह से आपके हुक पे 4 फंदे दिखाई देंगे, और उसके बाद एक बार में ये हो गया, 2 फंदे निकल गए, दूसरी बार में फिर 2 फंदे, और तीसरी बार में फिर 2 फंदे। इस तरह से हमारा यहाँ पे 3 बार स्टिचेस चलता है, इसलिए इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया इसी पैटर्न से बनता है। और जो हम 4 चेन स्किप किए थे फर्स्ट टाइम, वो हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया, साथ ही चेन स्टिच कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आया हो कि क्रोशिया कैसे, हुक को कैसे पकड़ते हैं, धागे को कैसे फंसाते हैं, और कुछ जो शुरू के बेसिक्स नॉलेज है स्टिचेस का, क्रोशिया स्टिचेस का, वो आपको पता चल गया होगा कि कैसे बनाते हैं। तो ट्रिपल क्रोशिया में देखिए 2 राउंड में बना के दिखाई हूँ, और इस तरह से आपका बनेगा और दिखाई देगा। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया का है, और जो मैं फर्स्ट में दिखाई हूँ ये आपका डबल क्रोशिया बना है, और जो सबसे लास्ट में बताई है ट्रिपल क्रोशिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।